अब जा रहा हूँ ब्लैक सी की तरफ। ये शहर देखिए, इस समय सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। सुबह का हालांकि वक्त है, लेकिन ये सबको इल्म है इस बात का कि दो बड़े धमाके यहाँ पर हुए हैं। उस दो बड़े धमाकों के बाद ये पूरा शहर इस समय हाई अलर्ट पर है। और एक जानकारी ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर जहाँ मैं जा रहा हूँ ब्लैक सी, यानी कि जो पोर्ट है ओडिशा का, वहां पर ओडिशा के उस पोर्ट पर वहां पर भारी डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया है। वहां पर जो नेवल गार्ड हैं यूक्रेन के, वो वहां पर पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि क्रीमिया के रास्ते इसी ओडेसा ब्लैक सी होते हुए रूस का ये बात लगातार ये आशंका गहराती जा रही है कि सबसे पहले इसी पर कब्जा हो सकता है। सी रूट से ब्लैक सी से एकदम किनारे बसा हुआ है। और जो दो धमाके हुए हैं उनके बारे में अभी यह सर्टेन नहीं हो पा रहा है कि वो मिसाइल अटैक थे या किसी और तरीके से किए गए, लेकिन इन दो धमाकों के बाद इस पूरे शहर में इस समय हाई अलर्ट है और आशंका जताई जा रही है कि अभी और भी यहाँ पर अटैक हो सकते हैं, क्योंकि ये सबसे खार्किव के बाद सबसे कमजोर कड़ी है ये ओडिशा। से ये ऐलान कर दिया गया है कि कीव पर हमले हो रहे हैं, 12 शहरों पर हमला किया जा रहा है, मिसाइल से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है। ये बयान आया यूक्रेन से, तो क्या यूक्रेन की तरफ से कोई रेसिस्टेंस दिख रहा है, कोई तैयारी दिख रही है? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको यूक्रेन की तरफ से, कि यूक्रेन एक तरह से सरेंडर ही कर चुका है। अगर मैं आपको एक लाइन में कहूं, जिस तरह से कल जेलेंस्की ने पुतिन से बात करने की कोशिश की, पुतिन ने उनका फोन नहीं उठाया। उनको यूक्रेन को समझ में आ गया है कि उसका साथ देने के लिए अभी कोई नहीं है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर के यूरोपीय यूनियन, नेटो, ये सब कागजों पर सैंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मिलिट्री फील्ड में यहाँ पर उसका साथ देने वाला अभी कोई नहीं है। तो ये एकदम क्लियर हो चुका है। और जी क्लियर हो चुका है। और तस्वीरें आती जा रही हैं, खबर आप भी बता रहे हैं, ओडिशा में आप मौजूद हैं, एयरबॉर्न ट्रूप्स लैंड कर रहे हैं ओडिशा में, ये भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को भी इस वक्त निशाना बनाया गया। इसके साथ ही यूक्रेन में बड़े बड़े धमाकों की तस्वीर भी सामने आ रही है। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि जो कीव का एयरपोर्ट है उसे खाली करा लिया गया है। रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अभिषेक, ऐसे में वहां के सिविलियंस, वहां के आम लोग, उनके लिए ये स्थिति बहुत बद से बदतर नजर आ रही है। भले यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन ये कह रहा हो कि इन्हें भुगतना होगा, अंजाम जवाब देना होगा सिविलियंस पर अटैक करने के लिए। अभिषेक, देखिए, सबसे एक अहम जानकारी आपको दूं, ये देखिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हम जा रहे थे यहाँ से पोर्ट की ओर जा रहे थे और यहाँ से हमको जाने से रोक दिया गया है। ये पोर्ट सीधे सामने पोर्ट आप देखिए, यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। इस पोर्ट पर जो भी स्पोर्ट की ओर जा रहे हैं उनको रोका गया है। ये अभी का मैं आपको ताजा जानकारी बता रहा हूँ। ये देखिए ओडिशा पोर्ट लिखा हुआ है, एक बार दिखाइएगा आपको। ये देखिए लिखा हुआ सामने ओडिशा पोर्ट लिखा हुआ है। और यहाँ भी मूवमेंट पहले यही पर है। जो पहला अटैक क्रीमिया की ओर से जो नेवी से होगा वो इसी पोर्ट पर होगा। हम आपको बता रहे हैं ओडिशा शहर से जो बड़ी खबर है, हमारा सहयोगी वहां पर मौजूद है। रूसी सेना उस शहर से मौजूद है, उस शहर में रूसी सेना मौजूद है, ओडिशा पहुंच चुकी है रूस की फौज, जैसा कि अभिषेक भी तस्वीरें दिखा रहे हो। और वहां पर देखिए जो मूवमेंट था उसको भी ब्लॉक किया था। अभिषेक, ओवर टू यू। रूस की फौज ओडिशा पहुंच चुकी है। अभिषेक, ओडिशा पर एक तरह से ये टेक ओवर की स्थिति है। दिस पोर्ट ओके। अब मैं एक Быстрее, время, бомб. बम Время, давай. बम Да, давай. वे बम। Я говорю, давай на время, мне надо домой. Война. जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये कह रहे हैं आगे नहीं, आगे बम्बिंग हो रही है। ये जो कह रहे हैं बम, बाकी अपनी भाषा में कह रहे हैं। अभी मैं गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करूंगा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन बम Бомба, давай, वойна сейчас будет, война. अच्छा, बम। Давай, валим отсюда. देखिए, ये जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये बम की बात करते हुए आगे जाने से मना कर रहे हैं। इनका कहना है कि आगे बॉम्बिंग हो रही है। ये एग्जैक्टली ये हमारे यहाँ के ड्राइवर हैं, बड़ी मुश्किल से टैक्सी हमको मिली हुई है
और अभी ये जितना भी हमें लग रहा है, जो मूवमेंट मैं देख रहा हूं यहाँ पर, ये सब पैनिक मूवमेंट है। लोग घरों से निकल करके सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। जितना भी मूवमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये सारा सारा पैनिक मूवमेंट है। बॉम्बिंग हो रही है और पोर्ट, अभी जो मैंने आपको दिखाया था, पोर्ट पर जाने से रोका जा रहा है। वहां पर मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है, जबकि ये सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ओडिशा पर, और ओडिशा में विशेष उनके लिए सुविधाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर चारों ओर से ब्लॉक किया जा रहा है। ये पूरा शहर इस समय अंडर अटैक है जी। शहर इस समय अंडर अटैक। शेख, आप यहाँ पर काफी टाइम से रह रहे हैं ओडिशा, आप काफी पहले पहुंच गए थे। जो आसार, जो हालात इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, उसमें क्या ये कहा जा सकता है कि रशियन सेनाओं ने ओडिशा को टेक ओवर करने की कोशिश की है? जो अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, चूंकि अभी हम देखिए, जो अभी दाखिल में हमको 1 घंटा हुआ है सिर्फ, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं हमको, उससे ये लग रहा है 2 एक्सप्लोजन जो कि मैंने खुद सुने हैं, 2 बड़े धमाके, तेज धमाके मैंने सुने हैं। उसके बाद की स्थिति देखिए कि हम पोर्ट की ओर जा रहे हैं, पोर्ट की ओर जाने से हमको रोका जा रहा है, जो यहाँ कभी नहीं होता था। यहाँ का जो पोर्ट है बहुत ही खूबसूरत पोर्ट है, ये ब्लैक सी सटा हुआ, वो दुनिया भर के सैलानियों के लिए खुला रहता था। और ये जो ड्राइवर है हमारे साथ, एक बार दिखाएंगे चेतन इनको, ये आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि बॉम्ब फटा हुआ है। ये सबको यहाँ पर जानकारी है कि यहाँ पर बॉम्बिंग चल रही है। और ये देखिए, गाड़ी दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए, ये सिक्योरिटी गाड़ी मूव करते हुए आपको मैं इस समय दिखा रहा हूँ। तेजी से गाड़ियां सिक्योरिटी मूव कर रही हैं, सामने की ओर से गाड़ियां जा रही हैं। और जो मूवमेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये पैनिक मूवमेंट है। लोग सेफ जगहों की ओर निकल रहे हैं। तो ये ओडिशा, ये पूरी इसी बात की आशंका है कि अंडर अटैक है। की टीम सबसे ઓડિશા શહેરમાં કે જ્યાં રશિયન સેના પહોંચી હોવાના અહેવાલ છે, ત્યાં જ TV9ના સંવાદદાતા પણ ઉપસ્થિત છે અને તમને પળે પળની માહિતી